ससुर जी आप कहाँ गए थे? अरे बेटा मैं माल में गया था सब्जी लेने के लिए। तो लेके क्यों नहीं आए? सही नहीं मिली सब्जी क्या? अरे बेटा सब्जी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल क्या माल में बहुत कैमरे लगे हुए, तो पकड़ जाने का खतरा रहता है वहां पे बहुत ज्यादा। चिंता मत करो, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आजा बेटा। कांग्रेचुलेशन जीजू, 100 एपिसोड हो गए हैं। 70 तो तुम्हारे भी हो गए। तुम लोग इधर ही तो रहते हो, अपने घर कहाँ जाते हो कमीनों? बुराई मत कर मेरे से। अरे यार इज्जत से बात करो, बड़े नाजों से पाला है बेटा मैंने। हाँ वो तो दिख ही रहा है। लोग अपने बच्चे को ढूंढ ढूंढ के असली दूध पिलाते हैं, ये लोग चूने वाला पानी पिलाते रहे उसको। चूने वाला पानी कसम से। क्या हो गया चूने वाला पानी पिलाते हैं तो? चूना पीने से आदमी अंदर से मजबूत होता है, बाहर से चाहे कच्चा हो ना हो। क्या पापा आप भी मतलब क्या? मैं ही तो हूँ, और कौन तेरा बाप है यार? अभी मतलब क्या? नहीं पापा, मेरे कहने का मतलब है हम यहाँ ये सब बातें करने थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। अरे सेलिब्रेट करने आए हैं, सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, और हम लोगों ने उनको इनवाइट किया जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। हाँ तो अरे यार कोई घर पे मेहमान आए, उससे तमीज से बात करो ना करो, कम से कम इज्जत तो दो। कम से कम इज्जत ही देता हूँ आपको मैं, ज्यादा इज्जत दे के मेरे को संबंध नहीं सुधारने। हमारे लिए तो पानी भी घी के बराबर है, इतनी सी दो इज्जत हमको इतनी लगती है बेटा। देखिए ससुर जी, हम लोग यहाँ पे अपने 100 एपिसोड मना रहे हैं, आप काम करिए बाहर जाके घूम के आइए। शाबाश। हाँ हमको ये क्या है? किसे निकालने की बात कर रहे हैं आप शर्मा जी? अरे बेटा हमको बाहर कर रहा है बेटा, बता हम आए। मैं ये बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि बाहर मौसम इतना अच्छा, बरसात हो रही है, रोमांटिक मौसम है, जाइए जाके। 65 बरसातें देख चुके हैं, हर बार पानी तो गिरता है, इस बार डॉलर गिरेंगे क्या बाहर से? अंदर ही ठीक है, नहीं बैठेंगे आराम से। हाँ भैया आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा? आज नहा के आया ना, बदबू कहाँ से आएगी? शर्मा जी आज इतना खास दिन है, खुशी का मौका है, आज के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए। बेचारा कितना थका हुआ लग रहा है। वैसे भैया आप इतने थके हुए लग क्यों रहे? आप तो बाइक से आए हैं ना? अरे काहे की बाइक दीदी, इससे अच्छा तो मैं पैदल आ जाता। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ, वो अपना दीपक आ रहा था मोटरसाइकिल से, 3 लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ट्रिपली में चालान हो जाएगा, मुझे भी साथ बिठा लो, 4 लोग हो जाएंगे। और ये भी था पीछे, मैंने कहा बेटा हाथ पकड़, यहीं तक तो जाना है, भागता भागता आ जा, 40 किलोमीटर दूर तक, रास्ते में चेंज करते रहेंगे अपना। लेकिन पापा आपने रास्ते में चेंज कहाँ किया? अरे किया तो था बेटा। हाँ? क्या बात कर रहा है? क्या? पहले मैंने तेरा दायां हाथ पकड़ा था, हाँ? बाद में मैंने घुमा के तेरा बायां हाथ पकड़ लिया था। क्या बात कर रहा है? खैर जो भी है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों आ गए। वैसे शर्मा जी आज हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हुए, प्लीज आज के दिन तो अच्छे से होटल से खाना मंगवा के खिला दीजिए हम सबको। भैया पापा आपको क्या खाना है? बेटा इस उम्र में कुछ पछता तो है नहीं, 6-7 नान मंगवा लो, सब्जी चाहे कोई भी हो, चिकन खा लेंगे। और मेरे लिए भी हल्का फुल्का कुछ मटन मंगवा लो बस। छोटी मुर्गी मटन खाएगी तू? मैं जा रहा हूँ अपना खाना खाने बाहर से, तुम लोग अपना ऑर्डर कर लो। दामाद पैसा कौन देगा? वैसे भैया मुझे बहुत खुशी हुई कि आज अब हमारे 100th एपिसोड पे आए। अच्छा दीदी एक बात कहनी थी आपसे। क्या कहो? वो जीजा जी की इतनी पहचान है, उनसे कह के मुझे कहीं लगवा दो ना प्लीज। बेटा खुद तो वो खाली बैठा, तेरे को दीवार पे लगवा देगा क्या वो? दीदी आप पापा से बात करो, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। हाँ? मेरे को भी लगी है, पहले मैं जाऊंगा। नहीं पापा पहले मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा। पापा पहले मैं जाऊंगा। तो फिर 2 रुपए दे जाने के लिए। अरे पापा आप भी ना, ये लीजिए। 2 रुपए। वाह वाह। ये 2 रुपए क्यों लिए आपने? फिर एक बात बता, बाहर ये सुलभ शौचालय खुला होगा? अरे लेकिन क्यों, घर पे है ना। अंदर तो वो गया है, बाहर 1 रुपए लगता है, तो हो गया ना मेरे पास 50% का मुनाफा। ये गुजराती क्या मुकाबला करेंगे हमारा? अरे बेटा पुलिस आ गई। अरे खाकी वर्दी वाली पुलिस आ गई बेटा। अरे पापा लेकिन सारे पुलिस वाले आपके पीछे नहीं है। काले बेटा तू तो 2 थप्पड़ खा लेगी, मेरा क्या है, मैं इस उम्र में नहीं खा सकता बेटा। नहीं छुपा बेटा। शमशेर, इंस्पेक्टर शमशेर सिंह के लिए जोरदार तालियां।
आओ महारथी। सिद्धू साहब, कितनी शर्म की बात है, पुलिस को अपने लिए खुद तालियां बजवानी पड़ रही हैं, आपको खुद ब खुद बजानी चाहिए। पता नहीं हमारा हक हमें कब मिलेगा। सिद्धू साहब, आम आदमी अपने घर जाता है, बच्चे भाग के लिपट जाते, पापा आ गए, पापा आ गए। हम जब अपने घर जाते, बच्चे डर के छुप जाते, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अरे यार, सारा दिन धूप में खड़े रह रह के ड्यूटी करते हैं हम लोग, हमारा खुद का मुंह लाल बत्ती जैसा हो गया है। कितना हम लोग अपनी खुशियों का बलिदान करते हैं, फिर भी हमें लोग भला बुरा कहते हैं। लेकिन जब कोई मेरे हाथ में आ जाता है ना, मैं हाथ पकड़ के मरोड़ता हूं, फिर वो हवलदार बोलने वाला मेरे को सर सर बोलता है, थोड़ा और एक दो थप्पड़ मारूं, फिर इंस्पेक्टर पे आ जाता है। जैसे थप्पड़ पड़ते जाते तरक्की होती जाती, और मैं भी जब तक कमिश्नर नहीं बन जाता छोड़ता मैं भी नहीं। एक कान पे एक पटाखे का। और दारू पी के गाड़ी चलाने वालों से मुझे सख्त नफरत है पाजी। अच्छा, सारी रात शराबियों के मुंह सूंघ सूंघ के हमारा खुद का मुंह दारू की बोतल जैसा हो जाता है। अब कोई वोडका पी के निकला, कोई ब्रांडी पी के निकला, कोई रम पी के निकला है, अलग अलग ब्रांड मिक्स हो जाते हैं, हमारा अपना हैंगओवर हो जाता है। अरे दिन ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, हथियार, बंदूक, पिस्तौल, इतना दिमाग खराब हो जाता है ना, घर जाते ना अपनी बीवी पिस्तौल जैसी दिखने लगती है हमें। अब ये बैंड्रा मेरी ड्यूटी लगी थी, लड़के बाइक लेके निकले 40-50, सबके सब अपने आप को जॉन अब्राहम समझ रहे हैं। एक आध हाथ में आ गया, कान पे लगा दी, फिर कहते पुलिस बुरी। हम करे तो करे क्या, हम तो उनको पकड़ भी नहीं पाते। उनके पास नए नए मोटरसाइकिल, हमारी पता नहीं सन 67 की जीपें दी हुई हमें। जीप भी ऐसी, मैं क्या बताऊं, कल मैं किसी का पीछा कर रहा था, जीप का नीचे वाला सोल निकल गया, मेरे घुटने छिल गए। हथियार हमारे पास नहीं है, दूसरे गुंडे आते धड़ाधड़ मशीन गन चला के निकल जाते, हमें ये पिस्तौल दी हुई है, 6 से ज्यादा गोलियां चलती नहीं। ये फिल्म वालों ने हमारी इमेज खराब की हुई है। फिल्म वाले जो इंस्पेक्टर होते हैं, इनकी गोलियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक गुंडे सारे मर नहीं जाते। हम लोगों को निशाना लगाना पड़ता है। ये जो फिल्म वाले होते हैं, इनको कोई निशाना लगाना पड़ता, ये जिधर मर्जी गोली चलाते, गुंडे खुद ब खुद सामने आके गोली खाते। हथियार हमें मॉडर्न देने चाहिए। ये पिस्तौल देखो दी हुई है, इसमें 6 गोलियां आती हैं, 5 मोरियां इसकी ऑलरेडी बंद है। एक ही मोरी खुली है, वो भी ऐसे नहीं चलती, उसको भी उल्टा करके चलाना पड़ता है, रिवर्स गोली मारती हो। किसी दिन सीधी चल गई, हमारी जान खतरे में। करे तो करे क्या बाजी। और आप देखिए, फिल्मी जो पुलिस वाले होते हैं, उनको बीवियां दे देते करीना कपूर जैसी, वो खुशी खुशी ड्यूटी करते हैं। हम लोग घर जाते हैं, तुम मलिकाए हसीना है, गजब की महजबीना है, रूप तेरा ये मस्ताना जैसे सावन का ये महीना है। तेरी एक झलक देखने के लिए दीवाने बरकरार रहते हैं। हमारी करीना बॉलीवुड का नायाब नगीना है। क्या बात है, थैंक यू। करीना बॉलीवुड का नायाब नगीना है। भाभी ने ये बातें सुन ली, मुश्किल कर देना आपका जीना है। आप लगे रहिए। तो हमें पता ही नहीं था आप आने वाली, नहीं तो फालतू में इतनी लाइटें लगवाई तो 1000 वाट का बल्ब आ रहा भाजी। देख लो भाजी, फालतू में लोग कहते हैं कि पुलिस वालों से लोग डरते हैं। अगर ऐसी चीज होती तो इतनी खूबसूरत लड़के यहाँ पे हमसे मिलने आती। हाउ कैन आई डू फॉर यू माय सेल्फ? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह। लेकिन मैं सिंघम से मिलने आई हूँ। या सिंघम। मगर अभी कहा कि आप शमशेर सिंह हो। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं एक्चुअली। मैंने कहा कि मैं शमशेर सिंह का सीनियर सिंघम सिंह। या तो एक बात बताओ, अगर तुम मेरे सिंघम हो जी, तो अगर गुंडों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया तो जी, तुम क्या करोगे? मैं 5वीं तरफ से निकल जाऊंगा। नहीं देखिए, गुंडों से डरते हैं ना। 6 पैक नहीं है आपका? नो, मेरे सिंघम के पास तो 6 पैक है। चलिए बताइए आपका 6 पैक। वर्दी खोलिए। देखिए ऐसा है, ड्यूटी के टाइम हम खोल नहीं सकते। इतनी देर से खड़ी हैं, मैंने आपको छेड़ा? छेड़ के बताओ। ये ऑफर है? आपको पता है जी, जब कोई मुझे छेड़ता है जी, तो कौन आता है? कौन आता है? मैंने किससे डरता? कौन आता है? आप खुद ही देख लीजिए। वतन के साथ धोखा ना अब माफ होगा, गरीबों और मजलूमों के साथ इंसाफ होगा। लौट आया है सिंघम सबकी रक्षा करने, अब देखना देश के दुश्मनों का पत्ता साफ हो। वेलकम सर। पाजी ये सब आप सोचते कैसे हो? अरे सर, कंप्यूटर लगा हुआ, खटाक। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो आप कुछ कह रहे थे?
मैं कुछ नहीं कह रहा था जी, मैं तो वैसे ही आया था, मैंने कहा चाय वगैरह लेंगे आप? हाँ जी, मैं तो यही पूछने आया था निकल आपसे। गई एकड़ी। अच्छा, छेड़ने नहीं आए थे? नहीं नहीं, कमाल करती हैं हम। अब छेड़ो। मैं तो अपनी बीवी को भी बहन की तरह मानता हूँ, हमने कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाय पूछने आया था मैडम को। इनसे मिलिए, ये है सिंघम। ये सिंघम है। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो वर्दी किराए पे देता हूँ। मैं सिंघम साहब का नाम कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं इनका नाम यूज करके मरना है, ये मुंह से कम बोलते हैं, हाथों से ज्यादा बोलते हैं। अच्छा सिंघम साहब, एक बात बताइए कि ये मतलब करीना जैसी गर्लफ्रेंड साथ में होने से अच्छी ड्यूटी होती है कि अच्छी ड्यूटी करने पे ऐसी गर्लफ्रेंड मिलती है? जैसा कि आपने अभी इनको थोड़ी देर पहले 1000 वॉट का बल्ब बताया। जी, जी, है, ये बिल्कुल। तो फिर वैसा जनरेटर भी चाहिए जिससे 1000 वॉट का बल्ब जाए। इंस्पेक्टर साहब। हेलो अजय सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े फालतू हैं। सर हम में कोई फर्क नहीं है। फालतू और फालतू। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? इंस्पेक्टर साहब, आपसे मैं जरा बाद में बात करता हूँ सर। जी। बाहर झगड़ा हो गया, कोई 50-60 लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। किस आप तरफ? लोग जल्दी जाओ ना। किस तरफ झगड़ा हो रहा है? इस तरफ हो रहा तो है। मैं इस तरफ निकल लेता हूँ। सुनो ना, जी। इस तरफ जाओ ना। इस तरफ हो रहा है झगड़ा। अरे झगड़ा इस तरफ हो रहा है। हाँ झगड़ा इस तरफ। तभी मैं इस तरफ निकल रहा हूँ ना सर। उधर वर्दी जाएगा का तो ख्याल करो। नहीं सर, वर्दी ठीक है, पता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ सर। आप ठहरे सिंघम, मेरा क्या है कि मैंने वर्दी जो है रिवर्सिबल बनाई हुई है। अब मैं इसको भी उल्टा करके पहनूंगा तो अंदर से मैं डाकिया बन जाऊंगा। तो डाकिये पे लोग हाथ नहीं उठाते हैं एक्चुअली। मैं चेंज करके आता हूँ सर। नहीं, नहीं, वो बुला रहे हैं ना। नहीं मैं बात में आता हूँ।